नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के कदम को चीन की चिंता बढ़ाने वाला कदम कहा जा रहा है, क्योंकि नेपाल की सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर चीन का अच्छा खासा प्रभाव था और इसलिए चीन नहीं चाहता कि पार्टी के भीतर फूट पड़े। दरअसल साल 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की पार्टी ने मिलकर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी और इसमें चीन की अहम भूमिका बताई गई थी, लेकिन पार्टी इस बार विभाजित होने के कगार पर पहुंच गई है। बता दें कि पार्टी में एक धड़ प्रधानमंत्री ओली का है और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का है। वहीं हाल ही में प्रचंड ने मंगलवार को ओली के संसद भंग करने और समय से पहले चुनाव करने के फैसले की तीखी आलोचना की है। इसके अलावा प्रचंड माधव नेपाल और झालनाथ खनल के साथ मिलकर ओली के खिलाफ एक संयुक्त रैली भी निकालने वाले हैं, जबकि एक दिन पहले ही तीनों नेताओं ने चीनी प्रतिनिधि मंडल से अलग अलग मुलाकात की है। अब जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि चीन ने नेपाल में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच वहां अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गो येझू के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पिछले 3 दिनों में तमाम नेपाली नेताओं से मुलाकात की है। इसके अलावा नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी प्रधानमंत्री केपी ओली से मुलाकात करने के बाद चीनी प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी के दूसरे धड़े के नेता प्रचंड माधव नेपाल और झालनाथ खनल के साथ मुलाकात की है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चीनी प्रतिनिधि मंडल नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को टूटने से बचाने की कोशिश में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। मिली रिपोर्ट्स की माने तो चीन प्लान बी पर भी काम कर रहा है और इसके तहत वो नेपाल के विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर रहा है। इसी बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउबा के विदेश मामलों के सलाहकार रहे दिनेश भट्टराई ने काठमांडू पोस्ट से बताया है कि चीनी प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की है। आपको बता दें कि देउबा नेपाल की विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और देउबा से मुलाकात के दौरान चीनी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि नेपाल और चीन के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। साथ ही चीनी प्रतिनिधि मंडल ने देउबा को चीन आने का न्योता भी दिया है। हालांकि नेपाली कांग्रेस का रुख भारत समर्थक माना जाता है, लेकिन चीन हर संभव विकल्प को खंगाल रहा है। इसके अलावा नेपाल के विश्लेषकों का कहना है कि चीनी प्रतिनिधि मंडल इस बात को समझ चुका है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों के मतभेदों को सुलझाना अब संभव नहीं है। इसी के मद्देनजर अब चीन प्रचंड माधव नेपाल के गुट नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी को मिलाकर नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ओली के फैसले को रद्द करता है तो चीन का ये प्लान भी काम आ सकता है। इन सब के अलावा नेपाल के राजनयिक ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा है कि ऐसा लगता है कि चीन के प्लान बी में ओली कॉमन दुश्मन है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में ओली का विरोध थड़ा भी आने वाले हफ्तों में उन पर हमले तेज कर सकता है। इतना ही नहीं, नेपाली मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि चीन ओली के हालिया रुख से खुश नहीं है और इन सब के साथ भारत की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में नेपाल के अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हाल में भारत के कई अधिकारियों के दौरे हुए हैं और ओली नेतृत्व के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी थी। इसके अलावा नेपाल के कई पत्रकार भी कह रहे हैं कि चीनी प्रतिनिधि मंडल को प्रचंड ने बुलाया है ताकि ओली पर दबाव बनाया जा सके और अब ओली को भारत के पक्ष में बताया जा रहा है। वहीं नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीन की सक्रियता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नेपाल के लेखक कनक मणि दीक्षित ने ट्विटर पर लिखा है कि जब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है तो चीनी प्रतिनिधि मंडल क्यों आया। उन्होंने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रतिनिधि मंडल को प्रचंड ने आमंत्रित किया था। हालांकि चीन ने कहा है कि गो येझू की टीम काठमांडू में दोनों देशों की राजनीतिक पार्टियों के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए पहुंची है। साथ ही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा है कि नेपाल के दोस्त और पड़ोसी होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल के राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों और बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए अपने आंतरिक मतभेदों को सुलझाएंगे और देश में राजनीतिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।